लेकिन जब तक हम बोलेंगे नहीं, आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, अपने हक अधिकार की बात को रखेंगे नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक चलता रहेगा ऐसे। आज ये कर रहा है, कल वो करेगा, परसों वो करेगा, अपनी आंख मूंद के मदर देख लें, काम चलता रहेगा। कोई छोटे पे करेगा, कोई बड़े पे करेगा। लेकिन व्यवस्था को बदलना, समाज में परिवर्तन लाना, नई इबादत लिखना, यह तभी संभव है जब मन में आप लोग ठान लें कि इस काम को हमें करना है। नौजवानों का भविष्य कब सुरक्षित है? नौजवानों का भविष्य तब सुरक्षित है जब उनके मन में जो विश्वास है वो अटूट बन जाए। अगर व्यवस्था में नौजवानों की आस्था खत्म हो जाए, न्याय की उम्मीद खत्म हो जाए, भविष्य में सफलता पाने के लिए वो उदासीन हो जाए, वो सही दिशा नहीं है। इसलिए मैंने जो 20-22 साल में राजनीति में मैं केंद्र में रहा हूं, प्रदेश में रहा हूं, विधानसभा में रहा हूं, संसद में रहा हूं, बहुत सी जिम्मेदारी संभालने का मुझे मौका मिला है, संगठन में, सरकार में, हर जगह मैंने हमेशा इस बात पर कभी समझौता नहीं किया कि भ्रष्टाचार और नौजवानों के साथ अगर नाइंसाफी होती है उसका विरोध हमें करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, हो सकता है मेरी बात से सब लोग, किसी का कोई राय हो, कुछ राय हो, लेकिन जो रास्ता है, जो दिशा है, वो सही चुननी पड़ेगी। हम अगर मिलकर कुछ बदलाव करना चाहते तो हो सकता है। हमारी ताकत हमारी एकता में है, हमारी ताकत हमारी संगठित संकल्प शक्ति में है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिन नौजवानों ने आज जिम्मेदारियां संभाली हैं, अभी आपको बहुत लंबा जाना है, सबको साथ लेके चलो। कोई आरोप ना लगा पाए कि पक्षपात हो गया, जातिवाद हो गया, धर्म के नाम पर मेरे से भेदभाव हो रहा है। अमीर गरीब की खाई को हम कैसे खत्म करें? लगातार बढ़ती जा रही है। जो अमीर थे उन पे इतनी दौलत हो गई है कि उन पे पैसा गिनने का टाइम नहीं है, और जो गरीब थे वो लगातार गरीब होते जा रहे हैं। किसान को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन सब चुनौतियों का अगर समाधान को ढूंढ सकता है तो मेरे साथियों, मेरे नौजवान भाइयों, आप लोग कर सकते हो, हमारी बहनें कर सकती जो नौजवान हैं। इसलिए इस कार्यक्रम में मैं सिर्फ अपने भाव आपसे शेयर करना चाहता था, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब सब मेरे बहुत सारे साथी नौजवान बैठे हैं। ये देश प्रदेश हमारा, आपका है, और कोई बाहर से आके सुधारने वाला नहीं है। हम सोचे कि कोई आसमान से टपक जाएगा और सब कुछ सुधर जाएगा। हम लोगों को अपने हाथ में व्यवस्था को लेना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, परिवर्तन करने पड़ेंगे। इस दिशा में अगर हम काम करते हैं तो मैं समझता हूं हमारा राजनीति में काम करना कामयाब है। इस दिशा में हम लोग काम करेंगे तो मैं मानता हूं कि हम लोगों को सफलता मिलेगी। हो सकता है समय लग जाए, लेकिन अंत में सफलता हमको मिलेगी। देश प्रदेश में हम एक बेहतर राजस्थान और देश का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए आप सब लोगों को मेरा अंत में पुनः अनुरोध, इस दिशा में काम करने के लिए बहुत ऊर्जा ताकत चाहिए। अभी ये नौजवान भाषण दे रहे थे, बोलना आसान है, कभी कभी करना मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन मैं आप लोगों का विधायक हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जो बोलता हूं उसको मैं करके रहूंगा, चाहे आने में कोई सामने बड़ी विपरीत परिस्थितियां आ सकती हैं, गतिरोध हो सकता है, विरोध हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति, जो नेता, जो राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी बात पे अडिग रहते हैं, वही लोग हैं जो जनता के दिल और दिमाग में अपनी छाप छोड़कर जाते हैं। बाकी तो सब तरह के लोग काम करते हैं, मैं किसी के बारे में कहना नहीं चाहता, लेकिन अपनी बात पर कायम रहना, सब लोगों को साथ लेकर चलना, और मन में जो विश्वास है, मन में जो संकल्प है, उस आवाज को सुनकर अगर हम काम करेंगे तो हमेशा सफलता हमको मिलती रहेगी। मैं पुनः सभी साथियों को, हंसराज जी को, मीना साहब को, स्वामी जी को, बोकन सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं, प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप सबका जो असीम प्रेम, प्यार, आशीर्वाद हम लोगों को मिलता आया है वो भविष्य में मिलता रहे। आपके क्षेत्र में जो काम हम लोगों ने करे आपके सामने है, क्योंकि मैं शहर में भाषण दे रहा हूं, मुझे कहा कि मैंने पिछले 2 महीने पहले सिटी पार्क के बारे में एक रचना बनाई थी। मैं चाहता हूं शहर में एक ऐसा पार्क बन जाए जहां नौजवानों को घूमने के लिए, खेलने के लिए एक अच्छा वातावरण मिले, और उस पार्क के निर्माण के लिए मैं मेरे विधायक कोष से 1 करोड़ रुपया दूंगा, और पैसा भी होगा, पैसा लेकर आएंगे
लेकिन हम सब चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी हम सब लोगों को ये लगता है कि शहर में ऐसी कम जगह हैं जहां पर हम जाके शाम को बैठ सकते हैं घर परिवार के साथ, यार दोस्तों के साथ। तो उस प्रकार का मैं अच्छा निर्माण कराने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सब लोगों का यहाँ पर आप लोग आए, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपका साथ और आशीर्वाद हमें मिलता रहे, उसके लिए बहुत बहुत मैं प्रभु से कामना करता हूं। बहुत